किसी ने क्या खूब कहा है कि सफेद कमीजों के कारनामों से शर्मिंदा कालिकें तमाम हैं, कि सफेद कमीजों के कारनामों से शर्मिंदा कालिकें तमाम हैं। सफेद पोशों के इस हुनर को भी गिरगिटों का सलाम है। और बात सही भी है। एक तरफ जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्ञान पेलते हैं, वो लोग अपनी रैलियों में ना जाने कहां से लाखों की भीड़ जुटा लेते हैं। बड़े बड़े चैनलों पर कोरोना का ज्ञान पेलने वाले चुनावों में खुद की बनाई गाइडलाइन को पेलते नजर आते हैं। ये फूल वाली पार्टी हो या वो फूल वाली पार्टी, हाथ वाली पार्टी हो या हाथी वाली पार्टी, साइकिल वाली पार्टी हो या झाड़ू वाली पार्टी, सबकी रैलियों में लाखों का जमावड़ा आने की बातें हो रही हैं भाई साहब। मतलब 10 तरीके की पार्टियां आपस में मिलकर रैलियां कर सकती हैं, लेकिन मोहल्ले के 10 लोग मिलकर होली नहीं खेल सकते, क्योंकि गाइडलाइंस आई हैं। पश्चिम बंगाल में खेला होबे पर देश में होली ना होबे। भाई साहब, हद तो तब है कि जब सड़क पर गाड़ी चलाते समय जेब में मास्क रखना भूल जाओ तो उसी समय जेब से हजारों का चालान भरना पड़ता है। इंटरव्यू में कॉलेज सर्टिफिकेट से पहले कोविड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अरे मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। किसी को फोन लगा लो तो दूसरी तरफ आदमी से हेलो बोलने से पहले कोरोना पर ज्ञान देने वाली दीदी की आवाज सुननी पड़ती है। लेकिन चुनाव के टाइम पर सब माफ है। जहां चुनाव हो रहा है वहां कोई गाइडलाइन नहीं, और जहां चुनाव नहीं है वहां गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। और तो और ये जो गाइडलाइन है ना भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे लिए, यानी जो वोट देते हैं उनके लिए। जी हाँ, ये सब गाइडलाइन हमारे लिए हैं, उनके लिए तो सब माफ है। अगर आपने बचपन में क्रिकेट खेला हो तो कॉलोनी में कुछ लफंगे टीम में आ जाते थे, तो बोला करते थे कि बॉलिंग करिए, और जब खुद की बॉलिंग करने की बारी आती थी तो फट से निकल लिया करते थे। इन कॉलोनियों के लफंगों के नियम कानून सब इन्हीं के होते थे, और कब किसे आउट करना है, कब किससे बॉलिंग कराना है, कब किसे कहाँ खिलाना है, सब कुछ इनके हाथों में होता था। अगर आप घर के बाहर बिना मास्क के निकल गए तो हाय तौबा हो जाए, फट से दरोगा ने पकड़ा और मारे 2 लपाट काटा चालान। नियमों का हवाला देकर आपका चालान ही नहीं, आपकी जेब भी काटी जा रही है। पर इन रैलियों में किसी का चालान नहीं काटा जा रहा। अब मान लीजिए कि अगर एक आदमी का चालान 500 रुपए बिना मास्क का काटा जाए तो इन रैलियों में लाखों की भीड़ का चालान कितना हो, ये सोचने वाली बात है। मुंबई में बीएमसी ने मास्क न लगाने वालों पर 30 करोड़ का चालान वसूला, तो वहीं दिल्ली में 26 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई। तो गुजरात में 168 करोड़, तो उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब मतलब समझे बंधु? नहीं समझे तो लो हम समझा देते हैं। एक तरफ सरकारें तो ये दिखा रही हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है, दूसरी तरफ बड़े बड़े मैदानों में खूब भीड़ इकट्ठा करके खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की काट रही है। ऐसे में तो देश में नया नारा निकल के आता है कि खेला ना होबे, यहाँ तो पेला ही पेला होबे। मतलब कोरोना चल रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चुनाव चल रहा है ये इम्पोर्टेंट है। कोरोना मतलब सी, चुनाव मतलब भी सी, तो C=C मतलब चालान। कोरोना को भी चुनाव से ज्यादा प्यार आपके त्योहारों से है, तभी तो कमबख्त आपके त्योहारों में पहुंच जाता है मुंह उठा के। लेकिन जहां नेताजी रैलियां कर रहे हैं वहां कतई नहीं पहुंच सकता। साल भर में कोरोना इतना तो समझ गया है कि देश में अगर रहना है तो नेताजी नेताजी ही कहना है। इसे कहते हैं डीलिंग। अगर 4 लोग होली खेलेंगे तो कोरोना फैल सकता है, लेकिन अगर 40,000 लोग रैली करेंगे तो कोरोना क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि लगातार टीवी रेडियो पर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का रायता फैलाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं, और 2 इंच की भी दूरी न रखने वाले लोगों को कौन मंजूरी देता है। मतलब इस लॉजिक के सामने मुझे अठावले जी का गो कोरोना गो लॉजिक भी लॉजिक लगता है। Go Corona!
मतलब सबको पता है कि कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, तो ये सब काहे भैया? जब हमारे देश के रिक्शे वाले का चालान काटा जा सकता है, तो हमारे देश को चलाने वाले इन नेता लोगों का चालान क्यों नहीं काटा जा सकता? तो भैया आप समझदार हैं, बेहद ही ज्ञान रखते हैं, तो ज्ञान ना पेलते हुए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन सवाल हम फिर उन नेताओं से बार बार पूछेंगे कि जब हमारी जनता चालान दे सकती है, जनता उस ज्ञान का उपयोग कर समझदार बन सकती है, तो हमारे देश को चलाने वाले नेता क्यों नहीं? तो दोस्तों फिर होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में किसी नए व्यंग्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।